प्रभु को प्रणाम किया, परिक्रमा की और कहा अपनी पत्नी देवहूति से कि देवी तुम जानो और तुम्हारा ये पुत्र, तुम्हारा पुत्र कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात नारायण है। तुम जानो और तुम्हारा पुत्र, और हमने अब व्यस्त जीवन को त्याग दिया और कर्दम ऋषि बन की और प्रस्थान कर दिया। माता देवहूति ने, पता है माता देवहूति को, आपको पता है इतने परम तपस्वी की पत्नी होगी तो संगत का असर तो जरूर होता। तो माता देवहूति मन में विचार किया कि मेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, साक्षात नारायण है। तो आज माता देवहूति ने क्या किया, कपिल भगवान को स्नान कराया, पीतांबर पहनाया, चंदन लगाया और एक छोटी सी व्यास गद्दी बना करके आज कपिल देव भगवान को विराजित कर दिया। माता देवहूति पूजन कर रही है। जब माता देवहूति पूजन करने लगी कपिल भगवान का, तो भगवान कपिल कह रहे माँ क्या कर रही हो? एक माँ अपने पुत्र का पूजन कर रही है, आज उल्टी गंगा क्यों बहाती हो? माता देवहूति कह रही है रहने दीजिए प्रभु, अरे सबके पिता तो तुम हो और आज मुझे पूजा करने से तुम नहीं रोक सकते। पूजन करके और यहीं से देवहूति और भगवान कपिल का भागवत जो प्रथम संवाद प्रारंभ होता है, यहीं से प्रारंभ हो गया। माता देवहूति भगवान कपिल से कह रही है निर्मणम निरंतरम भूमम संदृष्टम इंद्रियम तृष्णात् वीणम संभवान मानिनम नव प्रपन्नातम तम प्रभु। बड़े गौर से सुनने की बात है। माता देवहूति कह रही है भगवान कपिल से कि गोविंद मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है। कहते हैं 9 बहनें भी बैठी हुई है। माता देवहूति ने कहा कपिल भगवान से कि मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। बोले ये जो इंद्रियां है ना, ये अपनी अपनी ओर खींचती है और मन तो बोले बस में है ही नहीं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं जिससे मैं इंद्रियों को भी काबू में ले लूं और मन भी मेरे वश में हो जाए। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है या बंधन शरीर का होता है या बंधन आत्मा का होता है? और मन को वश में करूं तो कैसे करूं? भगवान कपिल कह रहे मां वैसे भी तुम परम तपस्वी ज्ञानी हो, विदुषी हो, साध्वी हो, लेकिन आपने पूछा है तो मैं जरूर कहूंगा। तो मां इंद्रियों को वश में जरूर करना चाहिए। और इंद्रियों को वश में करने का तरीका क्या है? बोले संयम। संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। बोले प्रभु इंद्रियां तो अब भी वश में नहीं हुई, संयम के द्वारा भी ये इंद्रियां काबू में नहीं आती। तो भगवान कपिल कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की ओर मोड़। अरे तुम्हें कान कहते सुंदर संगीत चाहिए तो तुम भगवान की भजन सुनिए ना। जिह्वा कहती है खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो भोजन बनाइए और भगवान के भोग लगा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। तो एक दिन ऐसा करने से एक दिन ये सारी इंद्रियां तुम्हारे वश में हो जाएंगी। दूसरी बात आपने पूछा कि बंधन किसका होता है?
तो मां, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, और आत्मा की यदि बंधन की बात कोई सोचता है तो यह बड़ा अपराध है। और जिसका बंधन ही नहीं होता तो उसकी मुक्ति कैसे? न आत्मा का बंधन होता है, न आत्मा की मुक्ति होती है। बोले अपने आप को यदि तुम बंधे हुए मानते हो तो बंधे हुए हो, और यदि आप अपने आप को मुक्त मानते हो तो उसी समय मुक्त है। इसलिए मन को अनासक्त बनाओ, और मन को वश में करने का यदि सबसे सरल कोई उपाय है तो वो क्या है? बोले सत्संग। सत्संग, महापुरुषों का संग, संतों का संग। अरे जिस परमात्मा के बारे में आप जानोगे नहीं कि मेरा प्रभु कितना बड़ा कृपालु है, दयालु है, तो आप जिसके बारे में जानोगे नहीं तो उससे प्रेम कैसे होगा? बाबा तुलसीदास ने भी इस बात को दोहराया, जाने बिना न होए प्रतीति, 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 बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत जिसके बारे में आप जानोगे नहीं तो उससे प्रेम कैसे हो? तो ज्यादा से ज्यादा बोले सत्संग करें, और सत्संग के द्वारा भी यदि मन वश में नहीं होता है तो यहाँ अष्टांग योग बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। और भगवान कपिल कह रहे मां, अहिंसा सत्यमेव संयादम परिग्रहम ब्रह्मचर्यम तपम शोचम स्वाध्यायम पुरुषार्चनम मौनम सदा सनंतस्तरम प्राणम जनै शनै प्रत्याहारेण इंद्रियाणाम विषमान संहृदहि। और यदि मन को वश में करना है तो बोले एक काम और भी करना पड़ेगा मां, बोले अहिंसक बनना पड़ेगा। अहिंसक का मतलब क्या है? बोले शुद्ध सात्विक शाकाहारिक भोजन करने वाला बनना पड़ेगा। यदि तुम मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हो तो बोले कभी मन वश में नहीं हो सकता, शुद्ध शाकाहारिक बनना पड़ेगा। और जब भी बोले, और ज्यादा से ज्यादा आपको जीवन में सत्य का मार्ग अनुसरण करना पड़ेगा। फिर भी कहा कि मन अपने वश में नहीं, तो भगवान की मानसिक पूजा बताइए यहां कि तुम मंदिर में भी नहीं जा सकते, तीर्थों में भी नहीं जा सकते, तो कम से कम एक काम तो कर सकती हो मां। बोले भगवान की मानसिक पूजा करिए। सुबह प्रातः काल आप अपने बिस्तर से खड़े होकर के बैठ जाइए। मन में सोचना कि मैं अब गंगा जी में स्नान कर रहा हूं, गोता लगा रहा हूं। फिर सोचना मैंने वस्त्र पहन लिए, टीका लगा लिया। फिर सोचना कि मैं गंगा जल का लोटा लेकर के आ रहा हूं। अब ला करके मैंने भगवान के पूजा गृह में प्रवेश किया, भगवान को स्नान कराया, भगवान को वस्त्र पहनाए, भगवान के टीका लगाया, भगवान को माला अर्पण करी, भगवान को प्रसाद लगाया, भगवान को दूध पिला रहा हूं। एक दिन की पूजा में आपको थोड़ा समय लगेगा, दूसरे दिन की पूजा
पूजा में और समय लगेगा। ऐसे करते करते बोले माँ, एक दिन तुम्हारे हृदय के अंदर स्वयं भगवान प्रकट हो जाए और प्रभु का बोले चिंतन भी कैसे प्रभु का करे, बोले हंसते हुए, भगवान द्वारिकाधीश कभी चिंता करने के लिए नहीं बैठे। आपने देखा होगा भगवान का जितना भी स्वरूप हम देखते हैं तो किसी में चिंतित अवस्था में नहीं देखते, हमेशा भगवान मुस्कुराते रहते हैं। तो चिंतन भी ऐसे भगवान का करिए स्वरूप का कि हंसते हुए, अरे जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता और जो नहीं होगा उसे कोई कर नहीं सकता, फिर आप चिंता किस बात की करते? कहते हैं कि जगत गुरु वल्लभाचार्य ने यही भक्ति एक भक्त को बताई, एक सेठ जी को। बोले एक सेठ जी बहुत कंजूस है और कंजूस है, कभी एक खोटी पाई भी दान नहीं करी। पड़ोसियों ने कहा अरे सेठ जी अब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ दान पुण्य कर लो। फिर भी सेठ जी नहीं माने। एक दिन कुछ लोगों ने कहा अरे सेठ जी चलो आज हम हनुमान जी के मंदिर में चल रहे, चलो आज तो कुछ दान कराओ, आज तो मंगलवार है। अब सेठ जी ने एक चांदी का रुपया हाथ में लिया और लेकर के, आज मंगलवार है, थोड़ी भीड़ लगी हुई है, लाइन से लोग खड़े हैं। अब सेठ जी उस हाथ में रुपया लेकर के, मुट्ठी में लेकर के खड़े हैं। अब जिस प्रकार से अब गर्मी का समय, ऐसे ही गर्मी का समय था, शेर जी का नंबर कई घंटों के बाद में आया और जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जैसे ही दान पात्र के सामने गए, हनुमान जी को जैसे ही माथा टेका और जैसे ही मुट्ठी खोल करके वो रुपये को डालने के लिए तैयार हुए, अब वो पसीने के मारे, बेटा पसीने के मारे वो रुपया भीग गया। अब रुपया भीग गया तो शेठ जी कह रहे अरे मित्र, इसका मतलब तुम रो रहे हो? अरे तुम भी मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहते? वापस उस रुपए को लेकर के आ गए। कुछ समय के बाद में जगत गुरु वल्लभाचार्य आए। उसी गांव में लोगों ने कहा सेठ जी तुम दान तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई मुक्ति का उपाय पूछ लो। जगत गुरु वल्लभाचार्य है, छोटे मोटे संत नहीं है। अब सेठ जी जगत गुरु वल्लभाचार्य के पास में पहुंच गए, हाथ जोड़ करके बोले देखो प्रभु स्वामी, कोई ऐसी पूजा बताना जिसमें खोटी पाई भी नहीं लगे। जगत गुरु वल्लभाचार्य ने कहा भले आदमी, पहले तो ये बता कि भगवान की भक्ति क्या पैसों से की जाती है क्या? भगवान की पूजा रुपए पैसों से थोड़ी होती है। तो जगत गुरु वल्लभाचार्य ने मानसिक पूजा बता दी। ये सेठ जी वापस लौट करके आ गए। सुबह प्रातःकाल 4 बजे खड़े होकर के बैठ गए। मन में सोच रहे हैं कि मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ, गंगा जल का लोटा लेकर के आया, अब भगवान को स्नान कराया, अब भगवान को वस्त्र पहनाए, अब भगवान की टीका लगाया, चंदन का माला अर्पण करी, अब भोग लगाया, अब मैं दूध पिला रहा हूँ। एक दिन की पूजा में 2 मिनट, दूसरे दिन की में 5 मिनट, ऐसे करते करते सेठ जी को कई घंटे व्यतीत हो जाते मानसिक पूजा। एक दिन क्या हुआ, बोले सेठ जी मानसिक पूजा कर रहे हैं और भगवान को दूध का भोग लगा रहे और मानसिक दूध गर्म कर रहे हैं। अब मानसिक दूध गर्म किया तो क्या हुआ, सेठ जी ने मानसिक चीनी डाल रहे हैं। अब 1 चम्मच की जगह कई चम्मच डल गई। सेठ जी ने सोचा भगवान को तो दूध पिलाने का रोज का कार्य है, ऐसे चीनी गिरती रही तो मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा। अब जैसे ही हाथ डाल करके वो चीनी को निकालना चाहा दूध से, भगवान तुरंत प्रकट हो गए हृदय के अंदर। ये भले आदमी, ये मानसिक दूध और मानसिक चीनी, इसमें तेरा क्या लग रहा है? तो भगवान कपिल ने भी
माता देहूती को मानसिक पूजा बताई। और प्रभु का चिंतन भी कैसा करे, बोले सबसे पहले प्रभु के चरणों का चिंतन करना चाहिए। और हम भी चरणों का चिंतन करें। इस दिल में बसाने को प्रभु अपने चरण दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों की शरण ले लो। इस दिल में बसाने को प्रभु अपने शरण दे दो, यदि शरण नहीं देते चरणों में शरण ले लो। यदि शरण नहीं देते चरणों की शरण ले लो। हर सांस में स्वामी तेरा नाम पुकारे। जीने के लिए मनमोहन तुम पल में बिछाएंगे, जीने के लिए मोहन तुम पल को में बिछाएंगे, जीने के लिए पल में बिताएंगे, जीने के लिए मोहन पलकों में बिठाएंगे। यदि चरण नहीं देते चरणों की शरण ले लो। यदि शरण नहीं देते चरणों में शरण ले लो। बसाने को प्रभु अपने चरण दे दो। इस दिल में बसाने को प्रभु अपने शरण दे दो। यदि शरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो।
समय आए तुम सामने आ जाना। जब अंत समय आए तुम सामने आ जाना। यदि अंत समय आए यदि सामने आ जाना। संग हो राधा रानी जो नरस दिखा जाना। संग हो राधा रानी तुम दरस दिखा जाना। संग हो राधा रानी जो नरस दिखा जाना। संग हो राधा रानी तुम दरस दिखा जाना। हे नाथ दास पति, हे नाथ दास पति, इतना सब चल दे दो यदि शरण नहीं देते। चरणों की शरण कभी शरण नहीं देते चरणों की शरण ले लो। दिल में बसा ले दो प्रभु अपने चरण ले लो। यदि शरण नहीं देते चरणों की शरण ले लो। शरण नहीं देते चरणों की शरण ले लो। यदि शरण नहीं देते चरणों की शरण दे दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कहते हैं कि जब मानसिक पूजा करते करते भगवान कपिल कह रहे माँ, जब मानसिक पूजा करते करते एक दिन तुम्हारी ऐसी भावना हो जाएगी कि कण कण में भी तुम्हें परमात्मा का वास दिखाई देगा। अहम सर्वे भूतेषु भूतामवस्थिता सदा तमज्ञं मामर्दं कुर्दं चाव विडम्बनम्। कण कण में भी तुम्हें परमात्मा की झांकी दिखाई देगी। मंदिर में हम जाते हैं और मंदिर के अंदर जाकर भी बोले जब भगवान की पूजा करते हैं और यदि मन में तुम्हारी भाव है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है तो आपके लिए पत्थर की मूर्ति है, और यदि आप भगवान मानते हैं तो आपके लिए वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म ईश्वर है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, कण कण में परमात्मा का वास कैसे हो सकता है? तो एक कथा आती है, एक नाथ जी यानी एक नाथ संत है। तो ये एक नाथ जी महाराज ने क्या किया, बोले गंगोत्री से जल लाकर के श्वेतबंध रामेश्वर में भगवान शिव जी के यहाँ जल चढ़ाने का संकल्प ले लिया। अब इनको चलते 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 वर्ष बीत गए और जैसे ही श्वेतबंध रामेश्वर में भगवान शिव के मंदिर के पास में पहुंचे तो क्या हुआ, बोले उस समय कावड़ियों का था, शिवरात्रि थी, तो कावड़ियों की भीड़ लगी हुई थी जल चढ़ाने की, गंगा जल। इधर भगवान भोलेनाथ से आज माता पार्वती ने कहा स्वामी आज तो आपके भक्तों की लाइन लग रही है, आपके भक्तों बड़े गंगा जल चढ़ा रहे हैं आपके ऊपर। भगवान भोलेनाथ कह रहे देवी ये सब मतलब के, इनमें भक्त तो कोई एक आध दो है। ये पिलपला अमरूद चढ़ाते हैं तो उसके बदले क्या मांगते हैं आपको पता है? बोले जो चीज कहीं काम नहीं आएगी उसको ले जा करके क्या करेंगे, बोले भगवान को चढ़ा दो। भक्त तो कोई एकाध होता है, बोले नहीं स्वामी। तो एक काम करो देवी आज परीक्षा ले लेते हैं,
तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, बोले गधे का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती बूढ़ी मां बन गई। अब जिधर से कावड़िया जल लेकर के जा रहे हैं उसी किनारे भगवान भोलेनाथ बड़े बड़े पैर पड़पड़ाने प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती कह रही है, अरे भैया हमारे इस गधे को थोड़ा सा जल पिला दो, गंगा जल तो जीवित हो जाएगा, नहीं तो इसके प्राणांत हो जाएगा, मर जाएगा। कोई नहीं सुन रहा। इतने में एक नाथ जी महाराज आ जाते हैं। एक नाथ जी महाराज ने जैसे ही देखा, माता पार्वती ने कुछ बोला भी नहीं। जैसे ही देखा मन में सोचा यदि इसको जल नहीं मिला तो इसका प्राणांत हो जाएगा। तो जिस संत को बरस लग गए गंगोत्री का जल लाने के लिए, उसने कोई मन में विचार नहीं किया, उस गंगा जल को ले जा करके पिलाते हुए कह रहे, भगवान भोलेनाथ मेरा जल तो यहीं से स्वीकार कर लेना। तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले, एक नाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एक नाथ जी ने कहा, गो प्रभु आपका कहाँ वास नहीं, आप तो कण कण में निवास करते हो। कहते हैं ना, सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी, जग जाने करम प्रणाम जोरे युग पानी, करम प्रणाम जोरे युग पानी, करम प्रणाम जोरे युग पानी। बोले यदि परमात्मा की भक्ति करता है तो उसे बोले कहीं भी जा भी दृष्टि डाल करके देखागा तो चारों ओर परमात्मा ही दिखाई देगा। लेकिन अब कलयुग है। आपने देखा होगा कि लोग क्या खाते हैं, अपने शरीर को हष्टपुष्ट करने के लिए, लाल करने के लिए बोले हिंसक बन गए। और भगवान कपिल भी माता देवहूति से कह रहे हैं कि अपने शरीर को लाल करने के लिए जो जीवों को खा जाते हैं, माँ आपको पता है उसका परिणाम क्या मिलता है? बोले इनको नरक में जाना पड़ता है, और नरक भी कम मिलता है, और नरक मिलने के बाद में बोले 84 लाख योनियों को पार करना पड़ता है, और 84 लाख योनियों के बाद में फिर मनुष्य शरीर मिलता है। फिर ये माता के गर्भ में आ जाता है। माता देवहूति ने कहा चलो अब तो कुछ शांति मिलेगी, माँ के गर्भ में तो कोई तकलीफ होगी नहीं। बोले नहीं नहीं माँ, माता के गर्भ में तो जीव को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, गर्भम वासम सम दुखो न भूतो न भविष्यति। बोले गर्भ में जीव को जितनी तकलीफ होती है उतनी दोबारा कभी हो। इतना कष्ट होता है कि छोटे छोटे कीटाणु काटते रहते हैं, जीव तड़पता है, चिल्लाता है। माता यदि कोई गर्म चीज का सेवन कर लेती है तो जीव को बड़ी तकलीफ होती है। और परमात्मा से वो जीव प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, अब मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा इस गर्भ में आना पड़े, लेकिन अब आप कैसे भी कृपा करके इस गर्भ से बाहर निकालें। और जैसे ही बोले वायु प्रसव की पीड़ा का वेग आया और वो जीव बाहर आ गया। माता देवहूति ने कहा गोविंद अब तो कम से कम सुख मिलेगा, अब तो कुछ थोड़ा सुख मिलेगा। बोले नहीं माँ, अब भी क्या सुख। बोले वो जीव बालक जब बड़ा होता है तो मन पहले 2 जगह बढ़ता है, माँ में, फिर पिता में, फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो मन 3 जगह बढ़ गया, मित्रों में, और जब युवा हो गया तो बोले अब क्या हो गया। बोले माता पिताओं ने लाड प्यार करके उसे पाल पोष करके बड़ा कर दिया। अब क्या हुआ। बोले अब श्रीमती जी आ गई और श्रीमती जी की डोर कमान
बोले उस जीव की कमान किसके पास में आ गई? श्रीमती जी के हाथ में। वो कहती बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो कहती खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। अब माता पिताओं से भी छुटकारा मिल गया। अब बच्चा बोले कुछ समय सोने खाने पीने में व्यतीत कर दिया और कुछ समय कमाने, जैसा आया वैसा का वैसा चला गया। अब बता माँ सुख कहाँ है? सुख तो कहीं है ही नहीं। दीन कहे धन माने सुखी, धन माने कहे सुख राजा कुमारी। दीन कहे धन माने सुखी, धन माने कहे सुख राजा कुमारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी। तुलसीदास विचारे कहे, तुलसीदास विचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो बताइए सुख कहाँ? कोई गरीब होगा तो क्या सोचेगा? बोले धनवान सुख। अब धनवान के भी मन में संतोष नहीं हुआ, कहेगा कि मुझसे बड़ा राजा है। अब छोटा राजा होगा तो क्या कहेगा? मुझसे बड़ा वो है। एक दूसरे की लाइन पर लगे हुए हैं। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब दीव दुखाए। कि परमात्मा की भक्ति ही सारे दुखों की औषधि है। और परमात्मा की भक्ति बोले कब प्रारंभ होती है? परमात्मा की भक्ति की प्रथम सूत्रधारा है विश्वास। परमात्मा के प्रति यदि आपका विश्वास है तो आपकी पूजा सच्ची है। दूसरी बात, परमात्मा के नाम को आप कैसे भी लीजिए। अरे किसान है, जब खेत में बीज बोता है, अब उसका कार्य क्या है? खेत में बीज बोना। वो कभी यह नहीं देखता कि यह उल्टा गिर रहा है कि यह सुलटा उड़ रहा है। तो हमारा काम क्या है? परमात्मा की भक्ति करना। कैसे भी करो। भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल निशिदस 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 हूँ। बोले भाव से कुभाव से कैसे भी परमात्मा का नाम लीजिए। नाम जपत मंगल दिशि दस हो। जैसे ही परमात्मा का नाम आपने स्मरण किया, दसों दिशाओं में मंगल छा जाएगा। अरे कोई विद्वान होगा तो क्या कहेगा? ओम विष्णवे नमः। मूर्ख होएगा तो क्या कहेगा? वो विष्णुवाय नमः। आपने देखा होगा रामचरितमानस में वाल्मीकि के बारे में, उल्टा नाम जपत जग जाना। 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 वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। बोले बाली नाम का भीम था और नारद जी ने इनको
मंत्र दिया समझा करके कि जो तुम ये हिंसा करते हो ना, जो तुम ये पाप कर्म कर रहे हो अपने परिवार के लिए, वो इसकी कटौती नहीं है। और यदि तुम्हारे मन में ये बात भी पक्की नहीं हुई तो एक काम करो, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम जाकर के पूछो अपने परिवार से जिनका पालन पोषण कर रहे हो, जाकर के पूछो कि मैं पाप करता हूं तो क्या पाप को भी तुम लोग बटाओगे। कहते हैं बाली भील ने जाकर के जैसे ही पूछा, सबने मना कर दिए, बोले परिवार को पालना तेरा कर्म है, हम पाप को क्यों बटाएंगे। तो वाल्मीकि जी ने, बोले नारद जी ने वाल्मीकि को इनको राम 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 नाम का मंत्र दे दिया। अब ये राम राम तो भूल गए, मरा 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 कहना। यदि आप भी मरा मरा कहे वो तो राम राम अपने आप हो जाएगा। और वही बाली भील बाली निक बन करके बोले वाल्मीकि रामायण का निर्माण कर। तो भगवान कपिल देव माता देहूति का या सत्संग प्रारंभ हुआ और कहते हैं कि सत्संग करते 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 माता देहूति एक सिद्धदरा नाम की नदी होकर के और बहना प्रारंभ कर दिया। और यहीं से माता देहूति का वंश विराम। माता देहूति का वंश नहीं चला। अब ये माता देहूति 3 बहनें थी, आकृति, देहूति और प्रसूति। तो आकृति नाम की जो बहन थी, मनु शत्रुपा की जो पुत्री थी आकृति, उसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हो और उनके यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी जो कन्या है उसका नाम है प्रसूति। और प्रसूति किसको ब्याही है? दक्ष प्रजापति को। और दक्ष प्रजापति के यहाँ महारानी सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। और महारानी सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हो गया। तो एक बार क्या हुआ, बोले एक बार देवताओं ने सबने मिलकर के यह दक्ष को प्रजापति बना दिया। और जब दक्ष को प्रजापति बना दिया तो आपको पता है कि जो जिसको पद मिलता है तो उसके मन में अभिमान तो जरूर आता है। और अभिमान आता है, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय कब आवा, अति अभिमान हृदय कब आवा, अति अभिमान हृदय कब आवा, अति अभिमान हृदय कब आवा। नहीं को हस जन्मा जग माही, नहीं कोई हस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए पाए मधनानी, प्रभुता पाए पाए मधनाई, प्रभुता पाए जाए मधनानी, प्रभुता पाए जाए मधनाई। तो दक्ष को प्रजापति बना दिया देवताओं का। अब जिसको अभी कहा था कि नहीं अस्य कोई जगह जन्मा जग माई, ऐसा संसार में कोई नहीं है, प्रभुता पाई जाए मदनाई। तो दक्ष को प्रजापति बनाते बोले इनके मन में अभिमान आ गया। भगवान भोलेनाथ से देवताओं ने जाकर के कहा कि जो तुम्हारे ससुर है ना, उनके अंदर बोले अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, कभी समय आएगा तो हम ही परीक्षा लेकर के देखेंगे।
तो एक बार क्या हुआ, देवताओं की सभा लगी हुई थी, सब देवता बैठे हुए थे। अब दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सब देवता अपने अपने आसनों से खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का आदर सत्कार कर रहे। भगवान भोलेनाथ ने बैठे ही बैठे दक्ष प्रजापति का आदर सत्कार कर दिया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने देखा, अच्छा मेरा दामाद और मुझे देख करके अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ। तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध आ गया और क्रोध में कह दिया, अरे ये तो मरगट वैरागी है, अरे तो भूतों का नाथ है, ये क्या जाने किसी का आदर सत्कार करना। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। नंदी को थोड़ा क्रोध आया और यह क्या हुआ, बोले इस अभिमान का परिणाम क्या हुआ। भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। इधर दक्ष प्रजापति के मन में जो अभिमान था, अब इनके अभी तक तो अभिमान था, बोले अब एक शत्रु और बैठ गया, ईर्ष्या। बोले हमारे दामाद ने हमारा अपमान किया, हम भी इसका बदला लेकर के मानेंगे। तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया, एक यज्ञ का निर्माण कर दिया। यज्ञ के तैयारियां चल रही, यज्ञ का आयोजन किया। अब उस यज्ञ के आयोजन में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं दिया। इधर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते माता सती के साथ में। अब वो देवताओं के विमान कैलाश पर्वत से होकर के गुजर रहे हैं। सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधिनाना, जाते चले सुंदर विधिनाना, जाते चले सुंदर विधिनाना। तो देवता विमान पर बैठ करके अपनी पत्नियों के साथ में जा रहे हैं, तो वार्तालाप करते जा रहे हैं। माता सती ने सुन लिया कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। आकर के भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया, स्वामी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और यज्ञ में हमको भी चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ माता सती को समझा रहे, देवी तुम्हारे पिता ने सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन हमारे निमंत्रण नहीं दिया, और बिगर निमंत्रण किसी के जाना नहीं चाहिए। तो माता सती ने कह रही है, स्वामी गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ तो बिगर निमंत्रण चला जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कह रहे देवी वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक बात और भी है। क्या? आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। यदि आप किसी के पास में जाते हैं तो वो व्यक्ति देख करके मुस्कुराता है तो समझो ठीक है, उसके नेत्रों से पता चल जाता है। कह रहे हैं कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, आंखों से भी कोई सने नहीं। तुलसीदास कहे चाहे कंचन वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन की बारिश होती है। अब भगवान भोलेनाथ को तो सब पता है कि तुम्हारे पिता हमसे कितने चिढ़ते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ से ज्यादा आग्रह किया, माता सती नहीं मानी और भगवान भोलेनाथ ने कुछ गणों को साथ में कर दिया और सती जी दक्ष प्रजापति के ही यज्ञ पर पहुंच जाती है।
पिता भवन जब गई भवानी, 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 दर्शन दास गाँव सलमानी, दक्षिणास गाँव सलमानी, दक्षिणास गाँव सलमानी, दक्षिणास गाँव सलमानी। अब जैसे ही सती जी पहुंच गई तो सबने देख करके मुंह मोड़ रहे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि सती आ गई, मन में सोच रहे इसको बुलाया भी नहीं और बिगर बुलाई चली आई। सादर भला ही मिली एक माता, सागर भला ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अब माँ तो माँ ही होती है। माँ सती जी की माँ ने सती से मिली है प्रेम से, लेकिन जो बहन है वो व्यंग करती हुई हंसती हुई कहा, बहना भोलेनाथ नहीं आए। अब सती ने जाकर के यज्ञ में देखा कि सभी देवी देवताओं के भाग दिए हुए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं दिया, स्थान नहीं दिया। तो माता सती जी के मन में गलानी हो गई, और गलानी हुई कि मेरे पिता के दिया हुआ जो ये शरीर है ना, मैं इसी का परित्याग कर दूं। और देखते देखते माता सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। समय कम है, थोड़ी सूक्ष्म है। शरीर का परित्याग कर दिया। जो शिव जी के गण थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के रक्षकों ने उन्हें मंत्र शक्ति के द्वारा वहां से भगा दिया। इधर भगवान भोलेनाथ को नारद जी के द्वारा पता चला, तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, अपनी जटा से जटा उखाड़ी, जैसे ही पृथ्वी पर डाली तो एक वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हो गया और दक्ष के यहाँ आ रहा। रास्ते में शिव जी के गण मिल गए, उनको साथ में लेकर के गया और जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर काट करके और यज्ञ में आहुति डाल। चारों ओर हाहाकार मच गया। इधर देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि दक्ष प्रजापति, यदि तुम्हें जो भी कोई पहले मिल जाए उसका सिर ले जाकर के दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दीजिए। अब कोई और का तो सिर मिला नहीं, एक बकरा मिल गया। बकरे का सिर काट करके और दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया और दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। सज्जनों, यहाँ बकरे का मुख क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि बकरा कहते हैं अभिमान को, और बकरे का सिर इसलिए लगाया अभिमान को, बकरा कहते हैं अभिमान को कि दक्ष प्रजापति जब भी मन के अंदर अभिमान आएगा तो अपने मुख को देखेगा कि मैंने एक बार अभिमान किया तो उसका परिणाम क्या हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। और वही सती जी के शरीर को लेकर के भगवान भोलेनाथ गए। जहाँ जहाँ सती के बोले शरीर के अंग प्रत्यंग गिरते गए, वहाँ वहाँ एक एक योगिनी पीठ बनता चला गया। और वही सती महारानी पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई और भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह हो गया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब हम भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके और आगे कथा में प्रवेश करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, मैं आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। 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 कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, मैं आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। मैं आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। भक्तों को कभी से तुमने